आज भी रवि और कोमल की लड़ाई हुई और रवि माफी मांगते हुए कोमल के आगे हाथ जोड़े खड़ा था और कोमल उसे समझा रही थी। और फिर सब सामान्य हुआ और रवि ऑफिस के लिए निकल गया। 8 माह पहले रवि का स्थानांतरण इस शहर में हुआ है और ये लोग अपना पुश्तैनी घर और परिवार छोड़ जयपुर में रहने आ गए। 10 साल हुए रवि और कोमल की शादी हुए। दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोनों के। सास ससुर एक नंद सब एक साथ रहते थे। कितना प्यार और खुशियां थी। रवि भी बहुत अच्छे थे। अच्छे तो आज भी है। प्यार भी बहुत करता है कोमल से, पर 6 महीने से उसे शराब की लत लग गई है। पहले कभी कभी पीता था कि ऑफिस में सबने बहुत जिद की इसलिए पीना पड़ा, और ये कब उसकी आदत में शामिल हो गया उसे समझ ही नहीं आया। कोमल से बहुत समझाया, रोई, कसम दी, घर छोड़ने की धमकी भी दी, पर रवि कसम खाता कि अब नहीं पीऊंगा, माफी भी मांगता और फिर वापस घर आता नशे में। आज भी उसी बात पर इन दोनों की बहस हुई। बच्चों पर भी इनके झगड़े का असर होने लगा था। घर का माहौल चिड़चिड़ा होने लगा था। कोमल सोच रही थी अब ससुराल में सबको बता देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और बाद में सब उसे ही दोष देंगे। यही सोचकर उसने अपनी ससुराल में फोन किया। हेलो कोमल बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई हमारी? आपसे कुछ कहना था, कहो। मम्मी आपको एक बात बतानी थी। 8 महीने हुए हमें यहाँ आए हुए। शुरू में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे रवि को एक लत लग गई। कौन सी लत? मम्मी उनको शराब पीने की लत लग गई है। क्या? ये कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मम्मी पहले ये महीने में एक बार या 2 बार ऑफिस की पार्टी में पीते थे, पर अब 1 महीने से ये इनकी रोज की आदत हो गई है। मैंने हर तरह से इनको समझाया, धमकाया, पर इन पर कोई असर नहीं होता। रात में कसम खा लेते अब नहीं पीऊंगा और अगली शाम फिर पी कर आते हैं। अच्छा, ये बात है। तुम चिंता मत करो कोमल, मुझे पता है इसकी ये आदत कैसे दूर करनी है। कैसे मम्मी? सुनो, मैं जो कह रही हूँ वो करो, फिर देखो उसका कमाल। जी मम्मी जी। और फिर कोमल की सास कुछ बोलती गई और कोमल उसे सुन सुनकर अपनी आंखें बड़ी करती गई। मम्मी ये करना सही रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, करके तो देखो और तुम डरो नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम फॉर्मूला 1 करो, अगर वो फेल हुआ तो मेरे पास फॉर्मूला 2 भी है। ओके मम्मी, तो आज रात को शुरू होता है फॉर्मूला 1। और दोनों खिलखिलाकर हंसकर फोन रख देती है। शाम को रवि फिर पीकर आता है। आज कोमल उसे कुछ नहीं कहती और दरवाजा खोलकर कमरे में चली जाती है। रवि कमरे में आकर उससे माफी मांगता है। गलती हो गई, अब नहीं पीऊंगा कोमल, माफ कर दो। कोमल उससे प्यार से कहती है, मुझे पता है तुम पीना नहीं चाहते, पर तुम्हारे दोस्त तुम्हें जबरदस्ती पिलाते हैं। हाँ कोमल, माफ कर दो, अब नहीं पीऊंगा। एक शर्त पर माफ करूंगी। क्या? कोमल बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, आओ मेरे साथ, कहा कोमल। आओ तो। अरे, ये तो बाथरूम है। क्या आज तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है कोमल? आई लव यू कोमल, मेरी शर्त ये है कि आज तुम्हें ये सारे कपड़े धोने हैं। क्या? हाँ, और कपड़े धोने के बाद बर्तन साफ करने हैं। तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। ठीक है कोमल। और बेचारा रवि 3 घंटे से कपड़े धो रहा है, पर ये कपड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कपड़े धोते धोते वो अपने दोस्तों को दुनिया भर की सारी गालियां दे रहा है। सालों तुम्हारे चक्कर में ये हाल हो गया है मेरा। आज के बाद मैं तो क्या, कोई भी पिएगा तो साले को वही इसी सोटी से मरूंगा। कोमल बाथरूम में आती है और कहती है, धुल गए कपड़े या नहीं? और रवि दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी माँ माफ करो, आगे से भूले से भी नहीं पीऊंगा। आज तुमने सारा नशा उतार दिया। उतर गया नशा, अब बर्तन भी साफ करो। और सुनो, आज के बाद पिया तो घर आकर घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मेरी माँ माफ कर, गलती हो गई। दोनों हाथ जोड़े बेचारा रवि बोला। अरे मैं कहाँ माँ हूँ तुम्हारी, अभी उनका आना बाकी है, आ रही है वो परसों, फिर असली मजा चखने को मिलेगा तुम्हें। ये सुनते ही रवि दोनों हाथ जोड़े कोमल के पैरों में गिर गया और बोला, हे जगदम्बा भवानी, महाकाली, माफ कर दे, आज के बाद भूल कर भी पीने की भूल नहीं करूंगा। बस माफी दे दे, इन कपड़ों से, इन बर्तनों से आज रवि का सारा नशा उतर गया था और कोमल मन ही मन अपनी सासू माँ को धन्यवाद कह रही थी।